ट्रेलर देखते देखते भी इतना मन गुदगुदा गया, जरा सोचिए फिल्म देख के कितना मजा आएगा। राजपाल दादा, ये रहा आपका माइक्रोफोन। पहली बात तो आप ही के साथ ही हैं, सारे पत्रकार गण हैं, जिस तरीके से आप अनुज भैया का किरदार निभा रहे। जी भैया, नमस्ते भैया, आपकी बिरादरी में आ गए भैया। ये इधर देखे फिर आपको देखे, अलग ही इंसान लग रहा है। थोड़ी करनी पड़ती है, मतलब जब इतना बड़ा सेटअप हो रहा होता है और इतना अमेजिंग कलाकार साथ हो रहे होते हैं, थोड़ा अपना भी एक जोश पड़ जाता है। बिल्कुल बढ़िया। कटहल की कसम बताओ, कटहल खा के आए हो कि नहीं? कटहल खा के, कटहल से नहा के आए हैं हम। ओवरऑल बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अनंत। एंड नाउ कटहल से नहाते कैसे हैं भैया? कटहल एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्क्रब है, एक नेचुरल स्क्रब है, उससे आपके पूरी। ये बात तो सही आपका है, क्योंकि वो सब्जी ऐसी चीज है, उससे हर चीज की जा सकती है, और हर चीज की डिटेल मत पूछिएगा, नहीं तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। खैर भाई, अब हम बुलाना चाहेंगे आपके बीच इंस्पेक्टर महिमा को। जी हाँ, कटहल ढूंढने निकली हैं और कमाल कर रही हैं। गिव इट अप फॉर सानिया मल्होत्रा। इंस्पेक्टर महिमा यहाँ पर आ तो गई हैं, तीनों को साथ में हमने यहाँ पर बिठा भी दिया है। पहली बात तो जोरदार तालियां इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, बहुत मजा आया साहब ट्रेलर देख के। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले सानिया, वाह व्हाट अ कैरेक्टर। इंस्पेक्टर महिमा, मतलब ऐसे कैसे, आपने क्या कुछ तो नहीं कर डाला, आप सब चीज तो कर चुकी हैं, आपने कुश्ती भी कर डाली, आप एक कमाल की किरदार जितने भी निभाते हुए आई हैं उनके अंदर, सबके अंदर अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। इंस्पेक्टर साहिबा बनके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज तो मैं कटहल बनकर आई हूँ। ग्रीन तो आज मैं कटहल भी बन गई। मेरे को लगता है अब एक्टिंग का करियर हो गया एकदम फुल सर्कल। आई थिंक हम कहीं ना कहीं ये थोड़े, तुम थोड़ी कम पकी, मैं थोड़ा पूरा पका, ये थोड़े बीच के पके हुए कटहल लग रहे हैं। कटहल को हम ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कटहल की कसम खा के बताओ, कटहल खा के आई हो कि नहीं? बिल्कुल, मैंने कटहल का अचार खाया है, मैं मजाक नहीं कर रही। मैंने खाया भिंडी, घी का रायता और कटहल का अचार विद रोटी। This is exactly the kind of press conference I was hoping to कि हम बात करें इस प्यारी सी सब्जी की। अनंत, so many things यार, टेलीविजन, वेब, OTT, सब चीजें चल रही हैं, फिल्में हो रही हैं। How's the experience been for you in this film? इन दिस फिल्म आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग रहा यार मेरे लिए। चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि मैं सीन में इन्वॉल्व होने जा रहा होता था कि स्ट्रेट फेस ही नहीं रख पाता था। लाइक इफ यू डू अ सीन विद राजपाल जी या विजयराज जी, लाइक अराउंड नेहा सराफ, एवरीबडी दे आर सो गुड कि मैं हंसता ही रहता था। लाइक देयर वर टाइम्स व्हेन सानिया एंड आई वर लाइक जस्ट कंप्लीटली क्रैकिंग अप बिकॉज इतना कंटेन्ड इम्प्रोवाइजेशन हो रहा होता था। और हाँ, मतलब इन एंड आउट कब होता है कैरेक्टर्स का, इन एक्टर्स का, अमेजिंग। लाइक आई जस्ट फेल्ट कि इट्स अ ड्रीम टीम। आपने नेहा सराफ का नाम लिया, हमारी बड़ी अच्छी सहेली, उनके बारे में जरूर बात करिएगा, कमाल की अदाकारा है। राजपाल दादा, ये इन्हीं में से किसी पर आधारित किया है अपना किरदार अनुज भैया का? इनको ट्रिब्यूट दिया आपने? ये रियल है, वो रील है, और रियल कभी निभाया नहीं जा सकता, लेकिन रियल से प्रेरणा लेके रील में किया जा सकता है। रियल का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, बाकी रियल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। एक बार अनुज भैया की छवि दिखा दो। देखो साहब, ऐसा है कि हमारे लिए, मैंने जो भी अपनी लाइफ में अभिनय करते हुए या दुनिया घूमते हुए 3 क्लासें खोजी हैं। एक स्पेशल क्लास, एक अरिस्टोक्रेट क्लास और एक है मास्टर क्लास। क्या बात। मेरी नज़र में ना कोई लोअर मिडिल क्लास है, ना मिडिल क्लास है, ना अपर क्लास है, कुछ नहीं है। वो मास्टर क्लास है। उसमें कोई रिक्शा चलाता है, कोई प्लेन चलाता है, उसके बीच में जितना भी जीवन का सर्वाइवल है, वो हम सब मास्टर क्लास हैं। और मास्टर क्लास में अगर किसी जर्नलिस्ट की भूमिका करने का, कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द 4 पिलर होते हैं, तो उस मास्टर क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है जो वो मीडिया का पिलर माना जाता है। तो उस मास्टर क्लास का पात्र बनके मैं बहुत खुश हूँ। बहुत। अनुज भैया की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे क्या, थोड़ा सा सुनाएंगे क्या? वो आपके टीजर में जो सुना था, अब बढ़िया आपने स्टाइल स्टार्ट किया था न्यूज का, मोबा समाचार। कटहल 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 ऐसा ही हो रहा है। बहुत खूब। सानिया, टेल मी समथिंग। बुंदेलखंड आई हैं आप, हमारे गांव आई है, मध्य प्रदेश का रंग है वहां पे, वो जबान पकड़ने में कितना मजा आया? अलग है उसका फ्लेवर। बिल्कुल अलग है और मुश्किल भी था। और मैं बोलना चाहूंगी कि नेहा ने मेरी बहुत मदद करी। बिल्कुल। टू गेट द डायलेक्ट राइट। उससे पहले मैं कहीं भटक रही थी। पहले 1-2 दिन मैं घबरा भी गई थी कि आई
आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द टोन ऑफ द कैरेक्टर एंड आई फेल्ट कि थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है. फिर हमने जीजी से बात करी. तो जीजी ने हमें बहुत मदद करी है डायलेक्ट को पकड़ने में. बहुत अच्छे. ऑफ कोर्स नेहा सर आप उन्होंने ऐसा पकड़ लिया कि अब छूट ही नहीं रहा है. या छूट नहीं रहा है, पर मजा भी बहुत आता है इसमें बात करने. बहुत अच्छे. नेहा तो लौकी तो रहेगी, रिपोर्ट लिखवाने आ जाए. ऑफ कोर्स आप राई बुंदेलखंड उसका फ्लेवर जब आप अपने अंदर उतारेंगे आपको बहुत मजा आएगा. अब आनंद टेल मी समथिंग, इस कैरेक्टर को फाइनली जाके प्यार होता है या नहीं? कुछ अंदर की बात बताओगे कि केवल कटहल को ढूंढने में रह गए? आपने ट्रेलर भी दिखा दिया, हमसे भी मिलवा दिया, फिल्म देखने का इंतजार करने दो ऑडियंस को. आई मीन दे विल फिगर इट आउट. बट हाँ, मतलब अगर सानिया कोई कैरेक्टर करे और उससे प्यार ना हो, ऐसा बड़ा मुश्किल ही होता है. तो हाँ, इतना तो गिव अवे ज़रूर दूंगा कि सानिया ने जो कैरेक्टर किया, महिमा जो है, उससे मुझे क्या यार, आप लोग सब हर किसी को प्यार हो जाएगा. तो हाँ, दैट्स फॉर श्योर. अब हाँ, मुझे तो वही कहता. हाय केमिस्ट्री उर्फ केमिस्ट्री. राजपाल भैया एक बात बताइए, आपको मालूम है कि नहीं आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कितना बड़ा मीम मटेरियल बन चुके हैं? कितने आपके जिफ बनते हैं, जिफी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जिफ. हर दूसरे वीडियो के पीछे राजपाल भैया का वीडियो आ जाता है. कुछ पता भी है आपको क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? ऐसा लोग बोलते हैं कि 800 करोड़ हो चुके हैं. मैं इतना लालची हूँ कि 1000 करोड़ लोग में तो हर किचन का मीम बन जाऊं. और मेरा एक बात मैं कहना चाह रहा था कि मेरा जो है रिपीट वर्जन है. हाँ. रिपीट वर्जन ये है कि पहले मैं फादर्स के साथ काम करता था, अब बेटों के साथ काम कर रहा हूँ. तो अशोक जी जो है, उनके साथ हमारा बड़ा पुराना एक एसोसिएशन, जब हम लोग आए थे एनएसडी में, एनएसडी पास करके यहाँ पे 2000 के औरा की बात कर रहे हैं, तो उस समय श्याम बेनेगल साहब के साथ बहुत सारा काम करने का सौभाग्य मिला. तो उसके लेखक साहब थे अशोक मिश्रा जी, और कटहल जो है उनके बेटे यशवर्धन मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनका भी हिस्सा हूँ. तो थैंक यू सिक्का प्रोडक्शन और थैंक यू नेटफ्लिक्स. राजपाल भैया आप पोते के साथ भी काम करेंगे, हमारी दुआएं आपके लिए. अब to your left. Hello. Hello. Yeah, hi. Yeah, to your left. Yeah, hi. Yeah, hi. My question is for Rajpal Yadav, sir. You are really well known for your comedic timing, and you know a lot of your characters are popular with the younger audiences right now. So, is it a conscious choice to pick roles that might have a lasting impact with audiences? देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है, वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है. और मेरा शौक़ या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे. हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब. अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है. आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे. लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यारो. आप एक मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविज़न या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ. और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि, और मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए, या चलो उसमें शाहजहाँपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है ज़िंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी हैं उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है, और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की ज़िंदगी है. तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं, रील कर रहे हैं. लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए. बहुत कष्ट है.
और ये सच बात है। और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में, मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है, लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है, उसकी तरफ भी इशारा करता है। क्या बात है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो अब वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत इज आवर प्रोड्यूसर एट सिक्ख्या, मनप्रीत और बच्चर। उसको मैं इरफान भाई के ज़माने से जानता हूँ। तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल मतलब सटल, तो बोले नहीं कटहल। तो मैंने कहा कटहल, ओके कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले एक जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा दो चार सीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ, और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे दो चार पत्रकार देखे हैं ज़िंदगी में, जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए, तो शायद वो दुनिया के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन, तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है, ना इतना कभी इससे मीटिंग, जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर मुझ बहुत दिनों से ऑफिस में किसी के नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते हैं। फिर गया तो वहाँ पे 15-20 नारी शक्तियाँ, मतलब कोई ये लेके घूम रहा है, कोई ये। तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई, और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ, तो सच में मैंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी, और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ, या गुनीत को, और ये स्पेशली नेटफ्लिक्स को, कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई बिकेम लाइक स्टूडेंट, क्योंकि कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया, वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ढेर सारा बहुत गर्मी होती थी, तो मैंने शॉट लग रहा था और टाइम लग रहा था शॉट पे। मैंने राजपाल सर को बोला सर आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए, अभी टाइम लग रहा है। तो राजपाल सर ने मुझे बोला कि देखो ये 200 लोगों का क्रू मुझे अच्छा दिखाने के लिए काम में लगा है, मेहनत में लगा है। डीओपी सर चाहते हैं कि मैं फ्रेम में रहूं, मुझे देखें और फिर अपनी लाइटिंग बनाएं, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये चाहेंगे, मैं तब तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो और जब तक शॉट लग रहा था, तब तक कुछ यंग आर्टिस्ट थे जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे राजपाल सर के साथ। तो उस 15-20 मिनट के पूरे टाइम में राजपाल सर ने उनके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप कर ली एक्टिंग की, कि कैसे रिएक्ट करते हैं,
कोई आपका नॉन वर्बल लाइन है तो कैसे आपको अभिनय करना है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज जस्ट सो हार्टनिंग टू वॉच. वी आर डीपली प्रिविलेज्ड टू हैव राजपाल यादव इन कटहल. थैंक यू. सत्यवचन. एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपका आधा मिनट और लूँगा, जो इन्होंने गर्मी वाली बात कर दी. असल में क्या है, एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था. सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों को डांट दिया, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या इतनी गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं. तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े. कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था. बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है. तो उसके पास में बोले कि अरे सर, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती है. ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता के. तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ. मेरे अंदर ठंडक क्या पूरा पंखा घुस जाता है. तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है. और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मज़ा भी बना रहे. वही सजा है, वही मज़ा है. Amazing. I think I'm very privileged to be calling Kathal my first film at such a prestigious platform, Netflix. ये देश की कहानी पूरे विदेश में 190 से ज़्यादा देशों में दिखाई जाएगी. ये बहुत बड़ा privilege है मेरे लिए for my first film especially. And to get such fantastic producers, Sikya Entertainment, Guneet and Achin, the visionaries that they are. It was a pleasure, complete pleasure. And of course, at Balaji and Ekta's guidance, the film is all because of the team. And और उस पे सोने पे सुहागा जो हमारी बेहतरीन कास्ट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कमाल के एक्टर्स हमने जो रोल लिखे थे उनको इतने खूबसूरती से दर्शाएंगे, इतने मज़े लेके दर्शाएंगे. और अभी आप स्टेज में जो एनर्जी देख रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो एनर्जी होपफुली ऑडियंसेस को ट्रांसफॉर्म होगी और उनको मज़ा आएगा. जरूर होगी, बिल्कुल होगी. एंड अशोक सर, सच्ची बताइए, कटहल आप मतलब क्या फेवरेट सब्जी है, क्या है? कटहल कहाँ से आई कहानी, मतलब कैसे सोचे? कटहल दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में खूब खाया जाता है, और मैं इन सारी जगहों में रहा हूँ और मैंने कटहल खूब खाया है. तो कटहल मेरा एक प्यारा पकवान भी है, मिठाई भी है मेरे लिए, अचार भी है, चिप्स भी है, सब्जी भी है. तो बड़ा मन था कि कोई सब्जी भी तो आए सिनेमा में. सब्जी को ब्रेक दे रहे थे. बिल्कुल. तो एक कटहल अपने आप चला आया. देखिए, आपने एक सब्जी को इतना बड़ा स्टार बना दिया अशोक दादा. नेटफ्लिक्स पर उसकी पिक्चर आई है, उसके बिना बात ना चलेगी भैया. जो मेन स्टार है फिल्म का, उनको यहाँ पर बुलाया जाए प्लीज. क्या मैं स्टैंडिंग ओवेशन बनता है. अच्छा, हाँ, ये मैं अपनी कुर्सी कटहल को देना चाहूंगा. कटहल लाया जाए प्लीज यहाँ पर, जिनको इतने प्रेम से यहाँ पर. अरे शाबाश, जय बात. यहाँ रखिए इन पे. मथुरा में रहना है तो जय हो, जय हो. सुख चैन से जीना है तो असली है ये, पूरे जिले को खिला सकते हैं. जिला घोषित कर दीजिए. मैं आपसे पूछना, अच्छा ठीक है, आपसे मैं बाद में पूछूंगा. वेल, एकता मैम, every bit of content that we have seen all throughout these years that you have given to the world, you've been with the trend. Forget that, you've set the trend. And now Kathal, how does it feel to give in this flavor? So jackfruit's my favorite fruit. Oh. And Guneet's my favorite producer. And Netflix is my favorite app. So it's a combination of favorites. Well said. Thank you so much. But yes, thank you very much for creating this film. Guneet, to you too. Always a pleasure. Once again, Chhati Peet ke Pride of India. Thank you so much, Guneet, for doing what you've been doing. Tell me something. Your association with Netflix has been for a very long time. You've had many other films been on Netflix. ये रिश्ता कैसा चल रहा है? हम एक दो ऑस्कर साथ में जीत चुके हैं. जी, जी. तो रिश्ता काफ़ी गहरा है. But this trio here is means the most to me in my life, in my career. मुझे बहुत I really enjoy a lot of love Balaji has given me, and a lot of strength. For many years हम लोगों ने पहले पगलेट बनाई थी साथ में with Sanya and with Netflix,
And now again with Netflix, again with Balaji, we are here with Kathal. And I was so excited when Yasho and Ashok ji brought in the script. Like, it was just amazing, you know, that you just knew it from the page go, from the word go. इन्होंने इतनी खूबसूरत रिसर्च की थी और इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है कि आप भी सब सोच रहे होंगे कि हमने कटहल पर क्या कहानी बनाई है. So it is something very, very special, and I can't wait for people to see it, and forever indebted to Rajpal ji and to the entire cast who has come together and, you know, made this the blockbuster family entertainment that this is. Well said, well said. Round of applause, please, everyone, ma'am. थोड़ी जोर से ताली मारो. मैम, सबके हाथ में कैमरा है. ये क्या? You too, you're also in green and white. Yes, I didn't know, लेकिन ये आज कटहल थीम हो गया है न, like जानते हुए भी. Well, मैं सानिया आपसे पहले पूछना चाहूँगी, like the character of a cop is one such character जो हर किसी की wish list में होता है, especially when it comes to female actors. So आपकी भी wish list में था ये cop का किरदार करना, and आपका पूरा experience कैसा रहा कॉप प्ले करना? मुझे नहीं पता था कि एक्टर्स की विश लिस्ट होती है और इसमें नंबर 1 होता है कॉप प्ले करना. आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई फेल इन लव विद, यू नो, द फिल्म इन टोटलिटी. गुनीत ने मुझे वन लाइनर दिया राइट आफ्टर पगलेट. I think within few months she called me and she was like, मेरे पास ना एक वन लाइनर है, मैं तेरे को सुनाना चाहती हूँ, हम जूम कॉल करते हैं. And very happily I was like, पगलेट कितनी मज़ेदार थी, मैं ये तो सुनने ही वाली हूँ. And we got on a Zoom call, she gave me the one liner and I fell in love with it. And then I met Yasho और उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई. तो in totality, तो I was really happy to be playing this character, and also it was a challenge in itself क्योंकि मेरी कोई इंटरेक्शन पुलिस वालों से आज तक हुई नहीं है. तो आप मिली भी नहीं? हाँ, आप मिली भी नहीं पुलिस वालों से? नहीं, पर मैं प्रेप के दौरान मिली एंड आई गॉट टू, यू नो, एक्सपीरियंस कि हम जो यूनिफॉर्म देखते हैं उससे थोड़ा डर भी लगता है, बट आई ऑल्सो सॉ कि दे आर बियॉन्ड दैट. देयर लाइफ इज़ लाइक, आई रिमेंबर हम लोग प्रेप के लिए ग्वालियर में थे और हमें एक पुलिस ऑफिसर के साथ, यशो और मुझे, मौका मिला टू बी इन हर ऑफिस इन वन कॉर्नर एंड सी हाउ शी वर्क्स. तो वो केसेस भी सॉल्व कर रही थी और साथ साथ में घर के भी केसेस सॉल्व कर रही थी कि बच्चे ने खाने नहीं खाया तो उनका कॉल आ रहा है कि मेरे को घर भी जाना है, बच्चे को खाना खिलाना है, और बहुत छोटा बच्चा था उनका. टू सी दैट, टू सी द रियलिटी, टू सी द रियल साइड ऑफ अ कॉप, मुझे लगता है हमने बॉलीवुड में वो एक्सपीरियंस और वो चीज़, वो साइड दिखाया नहीं है. हम दिखाते हैं कि वो मार रहे हैं, मार धाड़ हो रही है और वो जो कार के सामने बैठकर आ गए हैं, वैसा वैसा भी देखा है. बट इट्स अ वेरी रियल स्टोरी एंड आई थिंक आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक महिमा. Thank you so much, and we would all love to see you as Mahima, and I hope few more journalists want to ask some questions to you. Hello, hi, this is Aina from Instant Bollywood. Hello. Congratulations, the trailer looks amazing. My question is to Achin sir and Guneet ma'am. You know, congratulations for the Oscars. We're so happy and proud. My question is, now next venture is Kathal. So do you feel like the expectations are way, way higher now for anything that you guys bring to us? Oh, we are ready for the expectations. We are ready for the Oscar. Another one. एक्चुअली ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारी फिल्म है. बट टू बी ऑनेस्ट, यू नो, ऑल वी कैन डू इज़ वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड बी ऑनेस्ट टू द स्टोरी दैट वी आर टेलिंग. देयर जितने भी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते. यू नो, एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन जर्नी. So you never make a content for an award. You just make a piece of cinema because you love the story. And हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में काम करते हैं, तो जो हम जितने हमें साल लगते हैं एक कहानी बोलने में, यू हैव टू फॉल इन लव विद इट एवरी डे. यू नो, तो 3-4 साल की मोहब्बत है ये जो आज आप देख रहे हैं, और शायद आप 1-2 घंटे की पिक्चर देखेंगे, पर हमारे 3-4 साल लगे. यू नो, So the idea is that whatever piece of cinema comes out there, we hope you enjoy it, and we don't take your time for granted. You know, we make sure that it is worth the time the audiences give us, and the team that has worked on it extensively. तो उस प्रकार से सारी expectations के लिए ready हैं, and उससे ज़्यादा हम pressure लेते नहीं हैं, because हमें पता है कि हमने अपनी सच्चाई में और पूरी मेहनत की है.
You know, so we've done everything that we could, and now it's over to the audience. We're looking forward. Thank you. Sure. Please watch. Hello. Hi, Pooja Nawathe here. On your left, Hi. sir. Yeah. Hi, Pooja here from Austin TV. My question is to Anand. Hi. So, what was that one thing that clicked while reading the script that you said yes to the film? And also, could you just share how was your experience working with the entire cast? So I'll tell you that one thing that you're asking, and the first thing that happened to me. When I came to Bombay, probably in my first year, मैं अपनी एक एक्टर दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैं कैफ़े में था, and that's when Guneet entered the cafe. I don't know whether you remember this. Of course not. And yeah, I'm talking about like 4 years ago. And my friend was like, she met her and she was like very nice to her and everything was going. And I was like, who is she? And she said, you do not know her? And I said, no. And she said, Anand, you better pull your socks. You need to know who, people that you need to work with, who are good people working in the industry. She's Guneet Monga. And I'm like, oh, okay, nice. So, and then I'm now fast forwarding it to like 4 years, or probably a year ago. That's when I got a call saying that Sikhia is making this film, and I knew that Guneet is part of that. And तो मतलब वो मैं तुरंत 4 साल पहले गया और मेरा ऐसा था यार वो probably जो एक thought था एक seed था मेरे दिमाग में to work, to be able to work with Guneet. Finally, it's taking that little baby sprout. So yeah, that was the first idea to say yes. And later on I got to know कि अच्छा ये कहानी है and Yasho is directing it. धीरे धीरे फिर सबसे मिलना शुरू हुआ. Then I got to know Sanya. So everything was like, oh my God, oh really? Oh, this is happening? Oh, they are involved? So धीरे धीरे was, wow factor बढ़ता गया. And I felt like I'm in this, as I earlier said, that it's probably a dream team for me because मैं एक बहुत छोटे, मैं नैनीताल से आया हूँ. And with a very cliche dream of like, मुझे फिल्मों में काम करना ये सब. So when that happens, this is my first film. And I started my web journey with Ekta ma'am actually. So my first web show was for her channel. So yeah, so combining, I think वो सब ऐसा लगा कि it was this manifestation of all my wishes. So yeah, उसमें कुछ बहुत सोचना नहीं था कि अरे क्यों मैं हाँ कर रहा हूँ इसके लिए. Congratulations to you and wish you luck. My next question is for Ruchika. I've learned in 29 years is that once you've been enabled, you have to become an enabler. And you have to use the resources that have been given to you or you have created to create many more young producers. And in Guneet, there is everything to become the next force to reckon with. And she's doing the same. So from being a young producer who started on her own, now she's giving younger talent a chance. So this is just a cycle. And you have to pass on the baton when it is necessary, pass on the stage, and be ready to cheer for others. And this producer today who's won the Oscar is a clear example of what a woman can do when she decides to make entertainment, content, or take the matter in her own hands. And thank you, Netflix, and this is a meta moment, my young talent, Ruchika, to be actually here doing this. So it's fantastic to see an Oscar winner and a director at Netflix, both women who I totally believe in.
कि यंगस्टर के साथ में कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन करने का मौका मिलता है। अब जैसे यश ना, इसका कमाल का था कि मुझे इसके साथ में जितनी काम करने में तकलीफ हो रही थी, ये इतना इजीली हैंडल कर लेता था कि मैं पहुंचा कि यार ये क्यों चाहिए, तो पहले आके बिल्कुल जी बराबर है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। फिर उसके बाद सर लेट मी थिंक, 2 मिनट बाद आए, जो उसको फ्रॉम द फर्स्ट डे से चाहिए था वही मुझे करना पड़ता था, या सारे आर्टिस्टों को वही करना पड़ता था। चाहे कितने भी आर्टिस्ट, चाहे सानिया, चाहे कोई भी, हम लोग कितना भी भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वो किधर से अपनी बाउंड्री में लेके उनसे परफॉर्म करवा ही लेता था। गॉड ब्लेस हिम, मेरी तरफ से एक बार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस हिम।